दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन केजरीवाल की करारी हार और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में इजाफे से कांग्रेस बेहद खुश है। इसी वजह से जयराम रमेश ने तो यहां तक कह डाला कि 2030 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये आत्मविश्वास कांग्रेस के अंदर केजरीवाल की हार के कारण उपजा है। दिल्ली के नेताओं के बाद अब कांग्रेस राहुल गांधी के एकला चलो के नारे को अपनाने की तैयारी में है। उनका अगला निशाना ममता बनर्जी है, जिन्होंने कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अपने दो नेता शत्रुघ्न सिन्हा और महुआ मोइत्रा को दिल्ली में केजरीवाल का प्रचार करने भेजा। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस की नजर पश्चिम बंगाल पर है। पार्टी वहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए तैयार है और यही वजह है कि राहुल गांधी जल्द ही बंगाल में पदयात्रा निकालने वाले हैं। कांग्रेस का फंडा साफ है, भले ही कांग्रेस के हाथ कुछ न लगे, लेकिन ममता बनर्जी इसकी सत्ता को छीना जाए, क्योंकि ममता बनर्जी के ही सत्ता में होते हुए कांग्रेस की बंगाल में वापसी मुश्किल है। राहुल गांधी ने 2004 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। उन्हें युवाओं के मामले में प्रभारी नियुक्त किया गया था। तब उन्होंने एकला चलो रे सिद्धांत पर विश्वास किया था, यानी पार्टी को अकेले ही खड़ा होना चाहिए। यह सिद्धांत सोनिया गांधी के नेतृत्व में बने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से बिल्कुल अलग था। हालांकि ये कांग्रेस के लिए गठबंधन की राजनीति का एक प्रयोग था। राहुल गांधी हमेशा ये मानते थे कि पार्टी तभी बढ़ सकती है जब वो अकेले चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं से अक्सर कहा था कि अकेले खड़े होने से लंबी अवधि में फायदा होगा, भले ही चुनाव हार जाएं। लेकिन कई चुनावी विफलताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की इच्छा ने उन्हें गठबंधन की राजनीति स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी को यह एहसास हुआ कि जहां इंडी गठबंधन के अन्य दल मजबूत हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। सीधे मुकाबले में बीजेपी के साथ कांग्रेस का जीतना अब संभव नहीं लग रहा था। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद राहुल गांधी ने यह विचार किया कि अब कांग्रेस को अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना होगा और समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने का इरादा बनाना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार के बाद और समाजवादी पार्टी तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जो चुनौती देने की योजना बनाई जा रही है, यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस को बार बार नजरअंदाज किया। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि राज्य स्तर पर सहयोगियों के खिलाफ संघर्ष का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन खत्म करना नहीं है। राहुल गांधी ने इस विचार को स्वीकार किया कि अगर कांग्रेस ने राज्य दर राज्य हार मान ली तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ेगा और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस एक ठोस विकल्प नहीं बन पाएगी। इस समय राहुल गांधी का मानना है कि कांग्रेस के सभी राज्य इकाइयों को एक नई दिशा की आवश्यकता है और यही उनके अगले कदम का उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।